बीपीएससी के छात्रों के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। सारे जेन्युइन मांग को सरकार को तत्काल पूरा कर देना चाहिए। सरकार जितना लेट करेगी उतना ही जो है सरकार को ही नुकसान है, तो जल्द से जल्द पूरा कर देना। अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जी वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। एक छोर है और नेपाल और उत्तर प्रदेश का कोना लगता है वहाँ से, और वहाँ से शुरुआत होगा और फिर आगे बढ़ते जाएगा उनका यात्रा। और उस पर भी बहुत सारे लोग जो है आंख ताड़ने के लिए गए हैं। ये सब इस प्रकार का कमेंट जो है सीनियर नेता के मुंह से जो है शोभा नहीं देता है। राजनीति में आए तो राजनीति में भी वो फ्लॉप हो गए, वो क्रिकेट के मैदान में गए तो वहाँ पे फ्लॉप हो गए, पढ़ाई किए तो वहाँ पे फ्लॉप हो गए। अब जो है वादे पे वादे किए जा रहे हैं। आप पूछिए ना पहले कि उनसे कि डेटा क्या है, आप डेटा बताइए कि बिहार में कितनी महिलाएं हैं और कितना पैसा दिया जाएगा, तो बिहार के बजट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में पूछिएगा तो कुछ जानकारी नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में वैकेंसी जो है इस साल बिहार में आया है। इस साल सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में वैकेंसी जो है बिहार में आया, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। सरकारी नौकरी से ही नहीं, प्राइवेट रोजगार का भी व्यवस्था बिहार में होना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि अस्पताल का व्यवस्था सही हो, लेकिन कुछ कर्मचारी जो पूर्वग्रसित है कि भाई हमको जो है गलत ही काम करना है, तो उन लोगों की वजह से कभी कभी सरकार बदनाम होती है। तो ऐसे लोगों पे जो है सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जैसे IJMS में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, एम्स में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, PMCH में और सदर अस्पताल में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर। तो इन सब चीज़ों पर जो है सब पे धीरे धीरे काम होगा और 2025 में जो है सरकार हमारी बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। देखिए, उससे पहले लगातार यात्राओं का दौर जो है वो जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान बिहार की जनता से लगातार वादे पर वादे कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। इसके बाद उन्होंने घोषणा किया कि जो वृद्धा पेंशन की राशि 400 इस वक्त मिल रही है उसे बढ़ा करके 1500 कर देंगे। और अंत में फिर देखिए वादे किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत तमाम जो महिलाएं हैं बिहार की उसको हर महीने 2500 रुपये देंगे। तमाम तरह की वादे कर रहे हैं, लेकिन इस वादे को लेकर के आगे क्या होगा चुनाव में, इसको लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के युवा नेता हैं मनीष कश्यप जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खास बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पे हैं, यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मैच का दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पे हमारी बहनें जो है मैच खेल रही है। 7-7 साल, 8-8 साल, 9-9 साल की बच्चियाँ आई है और 9 टीम है यहाँ पे और कमाल का आयोजन किया जा रहा है पटना में। एक समय था जब बिहार में जो है सूरज अस्त होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, तो वो वाला बैक में लोग जो है बिहार के लोग नहीं जाना चाहते हैं। बिहार के लोगों ने देखा है कि उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितने लोगों की हत्याएं हुई है, कितने लोगों का अपहरण हुआ है, अपहरण मुख्य धंधा हो गया है। तो इन सब चीज़ों पे बस इतना ही मैं कहूँगा कि 2025 में बिहार में एक और नया सूर्योदय होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, NDA की सरकार बनेगी और बिहार जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधे से कदम मिला के जो है चलेगा और बिहार का विकास होगा। तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं यात्रा के दौरान, क्या लग रहा है इस वादे के सहारे 25 में बेड़ा पार कर पाएंगे? नहीं, वो देखिए, राजनीति में आए तो राजनीति में भी वो फ्लॉप हो गए, वो क्रिकेट के मैदान में गए तो वहाँ पे फ्लॉप हो गए, पढ़ाई किए तो वहाँ पे फ्लॉप हो गए। अब जो है वादे पे वादे किए जा रहे हैं। आप पूछिए ना पहले कि उनसे कि डेटा क्या है, आप डेटा बताइए कि बिहार में कितनी महिलाएं हैं और कितना पैसा दिया जाएगा, तो बिहार के बजट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में पूछिएगा तो कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार को अनस्टेबल करना चाहते हैं और बिहार अब अनस्टेबल नहीं होगा। सरकार जो है कंटिन्यू करेगी, NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और आप ही के क्षेत्र से शुरुआत करेंगे। देखिए, पूरे बिहार का भंडार कौन कहा जाता है? पश्चिमी चंपारण को, ठीक है। और कोई भी यात्रा जो है वहीं से शुरुआत करता है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, BJP हो, RJD हो, कांग्रेस हो। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग वहाँ से हैं और अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जी वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। एक छोर है और नेपाल और उत्तर प्रदेश का कोना लगता है वहाँ से, और वहाँ से शुरुआत होगा और फिर आगे बढ़ते जाएगा उनका यात्रा। और उस पर भी बहुत सारे लोग जो है आंख ताड़ने के लिए गए हैं। ये सब इस प्रकार का कमेंट जो है सीनियर नेता के मुंह से जो है शोभा नहीं देता है। आप एक युवा नेता हैं, युवा चेहरा है, युवाओं के लिए हमेशा से आवाज़ उठाए हैं, लेकिन इन दिनों BPSC
एक मुद्दे को लेकर के 17वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसे रद्द करने की मांग को लेकर गर्दनी बाग में जो युवा हैं, तमाम जो अभ्यर्थी हैं 3 दिन से धरना पर बैठे हैं। कह रहे पूरे सारे अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होना चाहिए, सारे अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होना चाहिए और अभ्यर्थियों का जो जेन्युइन मांग है उसे सरकार को पूरा करना चाहिए और जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। जितना आप लेट करेंगे उतना असंतोष फैलेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरे से जितने लोगों ने पूछा, मैं हर जगह कहा कि अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होना चाहिए और बीपीएससी के छात्रों का जो मांग है, जेन्युइन मांग है, उन जेन्युइन मांग को पूरा किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी कहना है कि एक ही परीक्षा के लिए 2 तरह के प्रश्न, ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला आपको, एक ही शब्द में मैंने जवाब दिया कि अभ्यर्थियों के सारे जेन्युइन मांग को सरकार को तत्काल पूरा कर देना चाहिए। सरकार जितना लेट करेगी उतना ही जो है सरकार को ही नुकसान है, तो जल्द से जल्द पूरा कर देना। मनीष कश्यप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए क्या कर रहे हैं? मैं तो बोल ही रहा हूँ ना कि अभ्यर्थियों बीपीएससी के छात्रों के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। अभी हम लोग रोजगार पे लगातार आवाज़ उठाते थे और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में वैकेंसी जो है इस साल बिहार में आया है। इस साल सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में वैकेंसी जो है बिहार में आया, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। सरकारी नौकरी से ही नहीं, प्राइवेट रोजगार का भी व्यवस्था बिहार में होना चाहिए। जैसे अभी स्टेडियम बन रहा है, यहाँ पे L&T काम कर रहा है, देखिए पीछे। अब वहाँ पे जो है बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। राजगीर में स्टेडियम बन रहा है, हमारे रक्सौल में, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में एयरपोर्ट बन रहा है और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट प्रस्तावित हो गया, ठीक है। उसके बाद से मधुबनी में भी शायद से एयरपोर्ट बनने के लिए 10 जिला में एयरपोर्ट बनेगा, जिसमें भागलपुर का वो सुल्तानगंज, जिसका नाम अब बदल चुका है, वहाँ पे जो है एयरपोर्ट बन रहा है। तो इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिलेगा। अभी 5 स्टार होटल जो है पटना में बन चुका है। अभी बेटा कनौली में जो है बस स्टैंड, मतलब बिहार का सबसे बड़ा बस स्टैंड बनने वाला है, सबसे बड़ा बस स्टैंड बनने वाला है। अभी जो है पटना का रिंग रोड बन चुका है, आधा पूरा रिंग रोड कंप्लीट हो गया, आधा रिंग रोड बाकी है, वो भी जो है 2025 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। मेट्रो परियोजना जो है वो 15 अगस्त को जो है शुरुआत हो जाएगा, बिहार में मेट्रो ट्रेन का शुरुआत हो जाएगा। तो सरकार प्रयास कर रही है और भी प्रयास करने की ज़रूरत है और आपको हमको जो है सकारात्मक सबको मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत। लेकिन इसमें कुछ अधिकारी लोग हैं जो पूर्वग्रसित है, कुछ कर्मचारी लोग हैं जो पूर्वग्रसित है। जैसे अस्पताल में चले जाइए, कुछ लोग चाहते हैं कि अस्पताल का व्यवस्था सही हो, लेकिन कुछ कर्मचारी जो पूर्वग्रसित है कि भाई हमको जो है गलत ही काम करना है, तो उन लोगों की वजह से कभी कभी सरकार बदनाम होती है। तो ऐसे ऐसे लोगों पे जो है सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जैसे IJMS में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, एम्स में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, PMCH में और सदर अस्पताल में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं और भी बहुत सारी जगहों पर। तो इन सब चीज़ों पर जो है सब पे धीरे धीरे काम होगा और 2025 में जो है सरकार हमारी बनेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, 25 में चुनाव है, क्या मनीष कश्यप विधानसभा का चुनाव उससे पहले मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। खेल के क्षेत्र में बिहार जो है अब तरक्की कर रहा है, लेकिन खेल आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। आज मांग भी हाँ, एकदम खेल आयोग का गठन होना चाहिए और खेल आयोग का गठन हो जाएगा तो ये लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, हमेशा हर साल मैच कराते रहते हैं यहाँ पे और अपने पैसे से, अपने संसाधन से ये लोग मैच कराते हैं, खुद व्यवस्था करते हैं। क्रीड़ा प्रकोष्ठ के सतीश राजू जी है, इनका पूरा टीम है, सभी लोग हैं। और खेल आयोग का गठन हो, खेल आयोग का गठन जो है बहुत ज़रूरी है और खेल आयोग का गठन हो जाएगा तो बिहार में जो खेल का विकास हो रहा है वो सीधे 4 गुना गति से विकास होना शुरू हो जाएगा। क्या चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप 25 में? स्टेडियम के बाहर जवाब देंगे। चलिए, जय हिंद। देखिए स्टेडियम के अंदर हैं और कह रहे हैं कि खेल आयोग का गठन होना चाहिए। सतीश कुमार राजू हैं क्रीड़ा प्रकोष्ठ के और लगातार खेल के क्षेत्रों में काम करते आ रहे हैं और हमने कई सारे पॉलिटिकल सवाल भी किए थे मनीष कश्यप से, क्या कुछ करे थे तमाम चीज़ का जवाब देते हुए वो आप सुने थे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।